हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं माय लिटिल चैम्प? हम लोग जो है वो क्लास 7 के मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन देख लिए हैं। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। कंसंट्रेट होकर चीजें देखिएगा। आपको मैंने क्लास 7 की एक प्लेलिस्ट बना रखी है जो आप चैनल पर जा करके देख सकते हो। उस प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियो सीरियल वाइज जो एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन डाल रहा हूं। आप पहले कॉन्सेप्ट देख करके आएंगे तो एक्सरसाइज तो आपसे ऑटोमेटिक लग जाने हैं। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो भी आपको देखिए समझ में आएगा, पर आप जो है देख के आए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो देखिए ध्यान से, हम लोग जो है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 को। इसमें कुछ 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन के अंदर जो ये सब क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हुए सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज, यानी ऐसे इंटीजर्स के पेयर लिखिए जिनका सम जो है -7 हो। क्या हो? -7 हो। तो दो ऐसे इंटीजर जिनका सम -7 हो। आपको पता है मैंने कहा था कि जब भी कोई निगेटिव नंबर हो तो उन दोनों का सम निगेटिव कब आएगा? जब दोनों निगेटिव नंबर हो उनका सम किया जाए। तो ऐसा नंबर लिख लीजिए -2 कामा -5, इन दोनों का सम करेंगे आप जो है तो -7 आ जाएगा। करके देख लीजिए, -2 प्लस -5, तो आप दोनों को ऐड करिए, देखिए सेम साइन है, दोनों ऐड होके -7 बन जाएंगे। तो ऐसा पेयर्स जो है -2 कामा 5 है। डिफरेंस -10 हो ऐसा पेयर्स लिखना है। डिफरेंस क्या हो? -10 हो ऐसा पेयर लिखना है। तो ये भी हम लोग कर लेते हैं। आप जो है देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे आप -12 और यहाँ पे 10 दोनों आप लिखते हैं, सॉरी 2, सॉरी 2, तो इन दोनों का जो सम होगा वो -10 आएगा। अब आप कहेंगे ये सब आपको पता कैसे चल रहा है? मैंने कहा देखिए उसके भी तरीके हैं। देखिए, आप जैसे डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। तो आप पहले सब्सट्रैक्शन का साइन लगाइए, ठीक है? सब्सट्रैक्शन का साइन लगाइए, उसके बाद उसके इधर ऐसे नंबर लिखिए जिनका, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई भी नंबर लिख लीजिए, आप यहाँ पे जो इच्छा हो नंबर लिखिए। यहाँ पे दो नंबर 2 लिखना चाहेंगे आप, 2 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? फिर यहाँ पे वो नंबर लिखिए जिनका, जिनको, जैसे आप जो है ना इसको, जैसे ये दो भी नंबर है, देखिए ऐसे नंबर कैसे सोचेंगे? -10 लाना है ना, तो आप कोई भी ऐसा दो पेयर बनाइए जिसका जो है आप डिफरेंस करिए तो 10 आ जाए तो भी चलेगा। बस ऐसा पेयर तो आपको सोचना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने जो है कहा कि मैं जो है 12 - 2 बना रहा हूँ, या फिर आप जो है 14 - 4 भी बना सकते हैं, वो भी चलेगा। चलिए 14 - 4 बना लेते हैं। 14 - 4 करेंगे तो आपका 10 आएगा, ठीक है? लेकिन इसको माइनस में करना है, हमें क्या करना है? माइनस में। तो इन्हीं में जरा दिमाग लगाइए कि अगर ये 4 यहाँ होता पॉजिटिव में और ये 14 माइनस में होता तो ये -14 हो जाता कि नहीं? तो बस ऐसे ही आपको जो है थोड़ा सा रफली काम करना होगा, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कोई भी, अब ये पेयर कोई जरूरी नहीं है, आपका आंसर कुछ और आ सकता है, किसी और का कुछ भी आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेयर बन जाएंगे जिनका डिफरेंस जो है -10 आ जाएगा। जैसे देखिए 2 और -2 और 12 मैंने लिखा है, इनका जब आप डिफरेंस करेंगे जो है, देखिए डिफरेंस अगर आप इनका करते हैं 4 और 14 का अगर आप डिफरेंस करेंगे तो देखिए -10 आएगा। 4 में से 14 आपने सब्सट्रैक्ट करा तो क्या आएगा? -10 आएगा, क्योंकि हमने बता रखा है कि जब भी डिफरेंस निकालना तो बड़े नंबर में से छोटे वाले को सब्सट्रैक्ट करते हैं, बड़े वाले का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, 2 -12 आप लेंगे तो भी आपका -10 आएगा। तो ऐसे दो नंबर का पेयर लिख लीजिए, दो नंबर लिखिए जिनका डिफरेंस 10 आ रहा हो, बस उनमें अरेंजमेंट ऐसा करिए कि वो निगेटिव आने लगे, छोटे में से बड़ा करेंगे तो वो निगेटिव आने ही लगेगा। ऐसे दो नंबर का पेयर लिखिए जिनका सम जो है 0 हो जाए। तो सिंपल है, कोई भी इंटीजर लिखिए और उसका पॉजिटिव इंटीजर भी लिख लीजिए, निगेटिव पॉजिटिव दोनों मिला के आपका 0 बन जाएंगे। तो इस तरह से जो है कोई भी इंटीजर का पेयर आप लिखेंगे तो माइ वो आपका 0 बना देगा, अगर वो सेम हो, अपोजिट साइन हो। तो ये आपका हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है कि राइट अ पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर, यानी निगेटिव इंटीजर का ऐसा पेयर लिखिए जिनका डिफरेंस जो है 8 दो मिले। तो देखिए ध्यान से, दो ऐसे पेयर लिखने हैं जो दोनों के दोनों निगेटिव हो और उनका डिफरेंस करे तो 8 आए। तो आप जो है ना ऐसे नंबर थोड़ा सा देखिए, खुद का दिमाग तो लगाना पड़ेगा, एक दो बार आपसे गलत होगा फिर आपसे सही होगा। जैसे मान लीजिए हमने जो है एक निगेटिव नंबर ले लिया -2, और एक जो भी नंबर लूं मैं, तो जैसे मान लीजिए मैंने 10 ले लिया, ठीक है?
और ये अगर मैं निगेटिव लेता हूँ तो ये -2 और -10 दो मैंने पेयर्स ले लिया और इनका डिफरेंस निकालो तो -2 और एक डिफरेंस वाला और ये एक -10 है, दोनों का डिफरेंस, तो माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, -2 और +10 या जो है डिफरेंस निकालने पे ये 8 बन गया। तो ये -2 और -10 ऐसे पेयर्स हैं जिनका डिफरेंस निकाला जाए तो आपका वो +8 आएगा। अब ये जरूरी नहीं कि यही रहे, अगर आप चाहें तो इसे ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर जो है आप -4 लेते हैं तो -4 और जो है यहाँ पे -12 लीजिएगा, -4 और -12 का देखिए वो भी निकाल के दिखाता हूँ, -4 और -12 ये भी पेयर है जिनका आप डिफरेंस निकालेंगे तो 8 आएगा, -4 -12 तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, -4 और +12 भी आपका बनेगा 8, बड़े नंबर में छोटा वाला घटा करके करेंगे। तो इस तरह से जो है ना एक बार बनाना आप सीख जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिक कई सारे बन जाते हैं, बहुत सारे बन जाएंगे, कोई एक ही तो दूर की बात है। तो ये -2 और -10 आपका एक पेयर हमने बना दिया जिसका डिफरेंस जो है जब आप निकालेंगे तो वो आपका +8 देगा। उसके बाद बात करते हैं, ए वाला तो हो गया, बात करते हैं बी वाले की। चाहिए -3 और एक निगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो बहुत सिंपल है, आप दो ऐसे नंबर लीजिए जिनका सम जो है आप करें तो वो 3 आ जाए। तो आपका 2 और 1, ठीक है, 2 और 1, ठीक है। तो आप जो देखिए ये पॉजिटिव ले लीजिए और इसको निगेटिव ले लीजिए, यानी -2 और 1 दो ऐसे पेयर लीजिए। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो -2 और -1 दोनों मिलकर के आपका -3 बना देंगे, यानी -3 बराबर -3, यानी ऐसा पेयर -2 और 1 इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाला जाए तो हमारा जो बनेगा वो -3 बनेगा और ये एक निगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो यहाँ पे दिख रहा होगा, इसका सॉल्यूशन हम लोग समझते हैं, देखिए ध्यान से। लिखा है इन अ क्विज, कोई क्विज है हुआ है जिसमें टीम ए जो है, टीम ए ने स्कोर किया -40, 10 और 0, और टीम बी ने जो स्कोर किया है वो है 10, 0 और -40 सक्सेसिव लगातार राउंड में। विच टीम स्कोर मोर, कौन सी टीम जो है ज्यादा स्कोर करा है। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, क्या कह सकते हैं कि ये किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। देखिए पहले कौन ज्यादा क्या इसको देखते हैं, तो इन दोनों का अगर सम निकाला जाए यानी -40 प्लस 10 प्लस 0 इनका ऐड करेंगे तो आपका आएगा -30, क्योंकि 0 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, -40 और 10 ऐड करके -30 बन जाएगा। उसके बाद जो है 10 प्लस और ये आपका -40 है, इनको आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -40, तो ये बन जाएगा आपका -30, यानी ये दोनों के दोनों देखिए बराबर आ चुके हैं, इक्वल आ गए हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो दोनों थे -40, अगर इनका जो है ऑर्डर चेंज करके भी ऐड किया जाए तो भी ये इक्वल आएंगे। कुल मिला के ये जो है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इनका ऑर्डर चेंज करेंगे तो भी जो है आपका ये सेम ही आएंगे और ये मोर नहीं है, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये पूछा है कि कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, यस यस, आप किसी भी ऑर्डर में इनको ऐड कर लीजिए, ये आंसर वही के वही देने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका सीधा एसोसिएटिव, तो इनको ऑर्डर चेंज कर ही सकते हैं आप तो भी वही आएगा। तो इस तरह से जो है ये आपका जो भी क्विज में स्कोर हुआ है ये मोर नहीं, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल स्कोर किए हैं, इक्वल स्कोर, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग इस एक्सरसाइज का देखते हैं, ये वाला, और इसको ध्यान से समझते हैं, देखिए ध्यान से, और फिर इसमें करने के बाद ये एक्सरसाइज हम लोग एंड करेंगे। इसके बाद जो अगले एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट होगा वो अगले वीडियो में देखेंगे। लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, यानी कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है और इसमें जो है आपका क्या फिल इन द ब्लैंक्स में भरा जाएगा। तो देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन जो हमारा -5 और -8 दोनों को ऐड करा जा रहा है, ठीक है। तो जो रिजल्ट हमारा बनना चाहिए इक्वल में, यहाँ पे देखिए ये इक्वल में वो किसके, -8 तो इधर आ गया, इसका बचा क्या आपका -5, तो -5 की कमी है तभी ये बराबर होगा, तो इसमें -5 यहाँ लिख दीजिए फिल इन द ब्लैंक्स में। क्यों, क्योंकि -8 इधर भी है, -8 इधर भी आ गया, उसके बाद बच रहा है आपका -5, तो -5 इधर आ गया। और ये आपको बता दूं ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है आपका कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये, दो इंटीजर का ऐड जो है अगर ऑर्डर चेंज करके भी करा जाए तो भी सेम आता है, ठीक है।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है -53 में क्या ऐड करें कि -53 आए। भाई जीरो, जीरो एक ऐसा ये एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव जो उसकी आइडेंटिटी वही की वही रहने देता है, चेंज नहीं होने देता। ठीक है, जीरो एक ऐसी एडिटिव आइडेंटिटी है जो चेंज नहीं होने देता। 17 में क्या ऐड करें कि जीरो बन जाए, -17 ऐड करिए, -17। ठीक है, 17 में -17 ऐड करेंगे तो ये आपका जीरो बन जाएगा, जीरो वाला ये रूल लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 है। 4 में देखिए 13 प्लस -12 लिखा हुआ है, फिर प्लस और फिर यहाँ पे जो है डॉट डॉट कर दिया है। तो यहाँ देखिए ये 13 आपका सेम है, फिर ये -12 भी सेम है, बट यहाँ पे जो है आपका कौन सा नंबर आएगा वो वाला यहाँ लिखा हुआ है -7, तभी ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, बस ये आपका जो है एसोसिएटिव की तरह, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से इन दोनों को पहले कर लिया है, फिर इसको बाहर ऐड कर लिया है, फिर ये दोनों नंबर जो है में ये 13 को बाहर करके ये दोनों को साथ में कर लिया। तो आप इसको कैसे करेंगे ना, नंबर कंपेयर करके 13 और -12 में आप जो है क्या ऐड करेंगे कि ये जो है आपका इसके बराबर हो जाए। तो 13 और -12 तो है ही, इसके अलावा छूट रहा है -7, तो -7 आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा ये फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा कंपेयर करके इधर से उधर। उसके बाद 5 वाले की बात करें तो ये -4 है और ये -4 है, और यहाँ पे आपका देखिए 15 है तो 15 यहाँ भी है, और छूट रहा है आपका -3 तो यहाँ आएगा -3, और दोनों सेम साइन से साइन दो दो सामने आ रहे हैं इसलिए -3 ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो इस तरह से जो है हमारा ये फिल इन द ब्लैंक्स बड़े आसानी से हो जाएगा। और ये फिल इन द ब्लैंक्स मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, और ये सारे स्टेटमेंट अब यहाँ से ट्रू बन चुके हैं। और इस तरह से हमारी ये क्लास के एक्सरसाइज कवर हो गए। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो पॉज करके आप खुद उम्मीद है ट्राई किए होंगे। फिर अगले एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में देखेंगे और उसके बाद जो है अगली एक्सरसाइज फिर देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे आप बिना कहे, मुझे पता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।